प्रिय छात्रों, समांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 में अंकित प्रश्न संख्या 1 से 3 के हल को लेकर उपस्थित हूँ। इस प्रश्नावली को 2 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए प्रथम पार्ट को प्रारंभ करते हैं। इस प्रश्नावली में समांतर श्रेणी का योगफल से संबंधित प्रश्न है और उन प्रश्नों को हल करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होगी, जिसे संक्षेप में यहाँ पे रिमाइंड हम लोग कर लेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ एस एन इक्वल टू n पदों का योगफल, n इक्वल टू पदों की संख्या, a इक्वल टू प्रथम पद, d इक्वल टू सार्व अंतर। इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। n/2 2a को लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और a प्लस n-1 इंटू डी यह nवा पद का सूत्र निकल रहा है। तो n/2 a प्लस और a प्लस n-1 इंटू डी को an लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एस एन बराबर n/2 a प्लस और ए एन को एल संकेत से सूचित करते हैं, जहाँ ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रश्नावली का प्रथम हिसाब है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। तो उपर्युक्त सूत्र की सहायता से इसे सोल्व कर सकते हैं। और समांतर श्रेणी इस प्रकार से दी गई है, 2, 7, 12, 10 पदों तक का है। तो स्पष्ट है a बराबर 2, d बराबर 7 में से 2 घटाएंगे दूसरा पद में से पहला पद को 5, उसके बाद 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यह n बराबर 10 और एस एन बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि एस एन के फॉर्मूला से n का मान 10 है, 2 इंटू a का मान 2 है, फिर यहाँ पे n का मान 10 रखेंगे और d का मान 5 है, इक्वल टू इसे कटा देना है। 2 पंचे 10, 5 हो गया, 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटेगा 9 गुना 5 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 पचे 45, 5 45 और 4 49, और 49 गुना 5 करने पर 245 प्राप्त होगा, जो कि 10 पदों का योगफल है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, -37 -33 -29 ... 12 पदों तक निकालना है योगफल। तो स्पष्ट है a बराबर -37, d बराबर दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो -33 -37, और यह होगा माइनस माइनस प्लस, 37 में से 33 घटेगा 4, और n बराबर 12 पदों तक है। एस एन बराबर व्हाट? तो चूँकि एस एन के फॉर्मूला से n का मान 12 बटे 2, 2 a का मान है -37 प्लस 12 माइनस 1, और d का मान 4 है, बराबर 2 छक 12
-37 गुना 2 -7 दूनी 14 3 दूनी 6 7 74 प्लस 11 गुना 4 -74 प्लस 11 चौक 44 बराबर -77 प्लस 44 है तो इसे घटाने पर -30 होगा बराबर 6 गुना -30 बराबर -180 आंसर। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है 0.6 जो कि ए होगा, डी दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे 1.1 100 पदों तक ज्ञात करना है तो n बराबर 100 एन बराबर व्हाट। एन के फॉर्मूला से n का मान 100 बटे 2 इंटू ए का मान 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी का मान यहाँ से प्राप्त करेंगे 1.1 50 दूनी 100 गुना करने के बाद 1.2 प्लस 99 गुना 1.1 50 इंटू 1.2 प्लस 99 गुना 1.1 108.9 50 गुना और इसे जोड़ने पर 110.1 और गुना करने के बाद 5505.0 प्राप्त होगा और इसे लिख सकते हैं 5505 जो कि आंसर है। तो स्पष्ट है ए बराबर 1/15, डी बराबर 1/12 में 1/15 करेंगे, लघुत्तम 60 12 पंचे 60 15 चौके 60 और यह 1/60 होगा। n इक्वल टू 11 एन इक्वल टू व्हाट। एन के सूत्र से n का मान 11 है, 11 रखना है, 2 इंटू ए का मान 1/15 11 माइनस 1 और डी का मान 1/60 है 11/2 और यह 2/15 2 गुना 1 2 प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 गुना 1/60 0 0 कैंसिल 11/2 2/15 प्लस और 1/6 11/2 लघुत्तम 15 और 6 का 30 15 दूनी 30 2 दूनी 4 6 पंचे 30 बराबर 11/2 गुना 5 4 9/30 3 तिया 9 10 तिया 30 11 तिया 33/10 दूनी 20 आंसर। दूसरा प्रॉब्लम इस प्रकार से है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में प्लस 84 दिया हुआ है। तो यह प्लस 84 यह एनवा पद है और यह प्रथम पद होगा। a इक्वल टू 7 डी इक्वल टू दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे 10 दूनी 20 21/2 माइनस 7 लघुत्तम 2 21 माइनस 7 दूनी 14 21 में से
14 घटेगा 7/2। उसके बाद 84 an है। तो इसमें सबसे पहले हमें n ज्ञात करना होगा, उसके बाद Sn ज्ञात करेंगे। तो चूँकि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, या an का वैल्यू 84 है, a का वैल्यू 7 है, फिर n का मान ज्ञात करना है और d का मान 7/2 है, या 84 प्लस राइट हैंड में 7 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाने के बाद -7 होगा, n-1 गुना 7/2। 84 में से 7 घटाने के बाद यह 77 प्राप्त होगा, 7/2, या 77 दो भाग में है, ऊपर चल जाएगा गुना में, 7 गुना में है तो यह भाग हो जाएगा, बराबर n-1। 11 सत्ते 77, या 11 दूनी 22, n-1, इसलिए n बराबर 1 22 में जुटेगा, तो 22 प्लस 1 अर्थात 23 n का वैल्यू। अब Sn के फॉर्मूला से Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। n का मान निकल चुका है 23, 23/2, a का मान 7 है और an का मान 84 दिया हुआ है। 23/2, 84 और 7 जोड़ने के बाद 91 प्राप्त होगा। 23 गुना 91 2093/2, और इसे पूर्णांक में लाएंगे तो 1046 पूर्णांक 1/2 प्राप्त होगा, जो कि आंसर है। दूसरा प्रॉब्लम है उसी प्रकार से, a बराबर 34, d बराबर 32 में से 34 घटाएंगे -2, n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद Sn का मान तब ज्ञात करेंगे, और इसमें +10, यह an इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो चूँकि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, या an का वैल्यू 10 है, a का मान 34 है, प्लस n का मान ज्ञात होगा और d का मान -2 है, या 10 बायां पक्ष में लाने के बाद -34 n-1 गुना -2, -34 में से 10 घटेगा तो -24 गुना -2 है, इसको इधर लाएंगे तो फिर भाग हो जाएगा, n-1 माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24, इसलिए n बराबर 12 प्लस 1 13 n का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब Sn के फॉर्मूला से n का मान है 13, a का मान है 34 जो कि यहाँ से प्राप्त हो रहा है, और an 10 है। 13/2, 34 और 10 44, 22 दूनी 44, 13 गुना 22 286, जो कि आंसर है। a बराबर -5, d बराबर दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो -8 माइनस 5 बराबर -8 माइनस माइनस +5, और -8 + 5 करने के बाद यह -3 होगा। उसके बाद an
लास्ट का -230। तो सबसे पहले हम इसमें n ज्ञात करेंगे, उसके बाद Sn इक्वल टू ज्ञात होगा। तो चूंकि nवां पद के फॉर्मूला से या nवां पद दिया हुआ है -230, a का मान -5, n ज्ञात करना है, और d का मान दिया हुआ है -3। -230 माइनस है, यह लेफ्ट हैंड में आने के बाद प्लस होगी। n-1 गुना -3 -230 + 5 है, तो यह 225 होगा घटने के बाद। गुना में -3 है, तो लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो भाग होगा। n-1 माइनस माइनस कैंसिल, यह कट जाएगा। 3 सती 21, 3 पचे 15, अर्थात n इक्वल टू 75 + 1 76। अब Sn के फॉर्मूला से n का मान आ चुका है 76/2, a का मान है -5 और an -230 है। यह कट जाएगा। 38 दूनी 76 -5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 गुना -230 और -5, इसे जोड़ने के बाद -235 और गुना करने के बाद 38 से माइनस प्लस माइनस माइनस 8930 प्राप्त होगा, जो कि आंसर है। तो चूंकि a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, तो n और Sn ज्ञात करना है। तो चूंकि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि an दिया हुआ है 50, तो इसकी सहायता से हम n ज्ञात कर लेंगे। 50, a का मान है 5, n-1 और d का मान है 3, या 50 - 5 45, 3 गुना में है, भाग लग जाएगा। n-1 3 से कट जाएगा, 15 × 45, 15 -1 है तो +1 बराबर n, इसलिए n बराबर 16। अब Sn है, इसे भी ज्ञात करेंगे। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। n का मान ज्ञात हो चुका है 16, 16/2, a का मान है 5 और an हमें ज्ञात था 50। कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8, 50 5 55 और 55 गुना 8 करने के बाद 440 होगा, जो कि आंसर है। तो एक Sn यह आंसर और दूसरा आंसर n बराबर 16। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, a का मान है तो दिया गया है a बराबर 7, a 13 बराबर 35, अर्थात इसमें n का वैल्यू 13 है। तो हमें d और S13 ज्ञात करना है। d बराबर वाट, S13 बराबर वाट। तो चूंकि यहाँ पे a13 अर्थात nवां पद दिया हुआ है 35, तो n है 13, तो nवां पद के फॉर्मूला से और an 35 रखना है। a का मान 7 है, n फिर 13 है, d का मान ज्ञात हो जाएगा। 35 + 7 है, लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो -7, 13 में से 1 घटेगा 12 गुना d, या 35 में से 7 घटेगा तो 28, 12 गुना में है,
इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो फिर भाग हो जाएगा बराबर डी। इसलिए डी बराबर 28/12, इसको कटाना है। 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, अर्थात डी बराबर 7/3, जो कि एक आंसर प्राप्त हो गया। अब एसएन के फॉर्मूला से एन ज्ञात करना है। एन का मान है 13 और ए का मान है 7 और ए एन अर्थात ए 13 35 है। पैंतीस और 7 42, यह कट जाएगा। 21 दूनी 42, 13 गुना 21, गुना करने के बाद 273 प्राप्त होगा, जो कि दूसरा आंसर है। ए 12 37 है, डी 3 है, जिसमें ए और एस 12 ज्ञात करना है। दिया गया है ए 12 = 37, तो इसमें इसी से n बराबर 12 प्राप्त हो जाएगा। d बराबर 3, तो a ज्ञात करना है, उसके बाद s 12 भी हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि nवां पद के फॉर्मूला से an अर्थात a 12 37 है, तो यहाँ पे 37 रख देना है। a ज्ञात करना है, n 12 है तो 12 - 1 और d 3 दिया है। 37 बराबर a प्लस 12 में से 1 घटेगा 11 गुना 3, 37 a प्लस 11 तिया 33, 37 प्लस 33 है, लेफ्ट हैंड में लाने के बाद -33 बराबर a, इसलिए a बराबर 37 में से 33 घटेगा 4, पहला आंसर प्राप्त हो गया। उसके बाद s 12 ज्ञात करेंगे। s 12 अर्थात Sn = n/2 a प्लस an के फॉर्मूला से n का मान 12 है, a का मान 4 है और an अर्थात a 12 37 है। 6 दूनी 12, 37 प्लस 4 41 और 6 गुना 41 करने के बाद 246 प्राप्त होगा, जो कि दूसरा आंसर है। हाँ, प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, तो A3 15 है, इसमें n बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से an के अनुसार से s 10 बराबर 125 है। उसके बाद हमें d और A10 दोनों ज्ञात करना है। तो nवां पद के फॉर्मूला से an अर्थात A3 15 है, तो यहाँ पे 15 रखना है। a प्लस n का मान 3 है -1 गुना d, 15 बराबर a प्लस 2d अर्थात a प्लस 2d बराबर 15, या a का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। 15 प्लस 2d है तो राइट हैंड में जाएगा तो -2d, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला लगाना है, या 125 Sn, n का मान यहाँ पे 10 रखना है, n बराबर 10, 2a a के स्थान पे a ही छोड़ देना है, प्लस n का मान 10 - 1 और d
डी ही रहेगा, या 125 गुना 2 और 10 भाग लगेगा 2a प्लस 9d, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, 25 बराबर 2a प्लस 9d, या 2a प्लस 9d बराबर 25। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का जो a का वैल्यू है उसे रखेंगे। समीकरण सेकंड से 2 इंटू a का मान 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू 25, 15 दूनी 30, 4d 9d 25, या 9d में से 4d घटेगा तो यह 5d, और इस 30 को राइट हैंड में देंगे तो 25 माइनस 30 हो जाएगा। 5d बराबर 30 में से 25 घटेगा -5, d बराबर -5/5, कट करके -1, इसलिए d इक्वल टू -1। एक आंसर यह प्राप्त हो गया। समीकरण फर्स्ट से 15 माइनस 2, d का मान -1, 15 माइनस माइनस प्लस 2, 15 2 17, इसलिए a बराबर 17 और d बराबर -1 प्राप्त हुआ था। अब हमें a10 ज्ञात करना है, तो चूँकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला से, तो a का मान 17 है, n a10 है अर्थात n बराबर इसमें 10 रखना है, और d का मान -1 है। 17 प्लस 9 गुना -1, 17 प्लस माइनस माइनस 9, 17 में से 9 घटेगा 8। आंसर। पांचवा प्रश्न है, d बराबर 5 और S9 75 दिया है, a और A9 ज्ञात करना है। तो गिवन डाइट d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, a इक्वल टू व्हाट और A9 इक्वल टू व्हाट। तो चूंकि S9 है तो Sn का फॉर्मूला लगाना है। S9 मीन्स Sn 75, n का वैल्यू यहाँ पे 9 है, 2a प्लस 9 माइनस 1 और d 5 है। 75 2 भाग में है तो गुना होगा, इधर 9 गुना है तो यह भाग हो जाएगा। 2a प्लस 9 में से 1 घटेगा 8, तो 8 पंचे 40, इसे कटाना है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 दूनी 50/3, और यह प्लस 40 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो -40। 2a लघुत्तम 3, 50, 4 तिया 12, 2a माइनस 70/3 2a, इसलिए a बराबर -70/3, 2 गुना में है तो यह भाग हो जाएगा। 35 दूनी 70, इसलिए a बराबर -35/2, जो कि एक आंसर प्राप्त हो गया। उसके बाद
A9 ज्ञात करना है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को सोल्व किया गया था, उसी प्रकार से A9 को भी कर लेंगे। यह आपके लिए छोड़ देता हूँ। प्रश्न 6, A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया हुआ है। अर्थात A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 19, N और AN ज्ञात करना है। SN इक्वल टू N बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN का मान 90 है, 90 रख देना है। N का मान ज्ञात नहीं है। 2, A का मान 2 है, N माइनस 1, फिर D का मान 8 है। 90 बराबर N बाई 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 को अंदर करना है, 8N, 8 गुना 1 8, या 2 भाग में है, लेफ्ट हैंड में लाने के बाद गुना होगा तो 9 दूनी 18, 180 N। 8 में से 4 घट जाएगा तो यह -4 प्राप्त होगा, अर्थात 8N -4 या 180 बराबर N अंदर करने के बाद 8N स्क्वायर गुना होगा 4N, या 8N स्क्वायर माइनस 4N, इसको राइट हैंड में देने के बाद -180 होगा बराबर 0, या इसमें 4 कॉमन निकाल लेना है तो 4 दूनी 8 N, 45 चौके 180 बराबर 0, या 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 बराबर 0। 4 गुना में है तो यह भाग होगा, और शून्य में भाग देने के बाद शून्य ही प्राप्त होगा। या 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 बराबर 0, और इसका आप गुणनखंड विधि से हल करें। 45 और 2, 45 दूनी 90, तो 10 नमा 90, 10 में से 9 घटेगा, अर्थात 2N स्क्वायर माइनस 10 में से 9 घटा देते हैं तो 1 प्राप्त हो जाएगा, इंटू N माइनस 45 बराबर 0। 2N स्क्वायर, N को अंदर कीजिए तो 10N माइनस माइनस प्लस 9N, 45 बराबर 0, 2 का जोड़ा बन जाएगा। 2N कॉमन, तो यहाँ पे N माइनस 2 पंचे 10 5 प्लस 9 कॉमन आएगा, N माइनस 9 पचे 45 इक्वल टू 0। फिर N माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो बच गया 2N प्लस 9 इक्वल टू 0, अर्थात N माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, इसलिए N बराबर 5। इसके बाद एक इससे 2N प्लस 9 इक्वल टू 0 या 2N इक्वल टू -9, इसलिए N बराबर -9/2, जो कि असंभव है। इसलिए N माइनस 5 इक्वल टू 0 से जो N प्राप्त हो गया यही N का वैल्यू होगा आंसर। अब AN ज्ञात करना है तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला लगाएंगे। A का मान 2 है, उसके बाद N का मान 5 निकल चुका है, और D का मान दिया हुआ है 8, तो 2 प्लस 5 में से 1 घटेगा 4, 2 प्लस 8 चौक 32, 32 2 34 आंसर। प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है A बराबर 8,
ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो चूँकि एस एन का मान है 210, तो एस एन के फॉर्मूला से एस एन 210 n/2 और ए का मान 8 है और ए एन का वैल्यू 62 है, या 210 दो भाग में है तो लेफ्ट हैंड में लेंगे तो गुना होगा, n 62 और 8 70 जुट करके, या 210 गुना 2 70 भाग लग जाएगा, n 0 0 कैंसिल, 7 तिया 21, इसलिए n बराबर 3 दूनी 6, एक आंसर प्राप्त है। उसके बाद d ज्ञात करना है। तो चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी और ए एन है 62, ए है 8, एन 6, डी ज्ञात करना है। 62 प्लस है तो लेफ्ट हैंड में माइनस होगा, 5 गुना डी घटने के बाद 62 में से 8 घटेगा 54 और 5 गुना में है तो इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो भाग लगेगा बराबर डी, इसलिए डी बराबर 54/5 आंसर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ए एन बराबर 4 दिया हुआ है, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 है और एस एन का मान -14 है। हमें एन ज्ञात करना है, उसके बाद ए भी ज्ञात करना है। तो चूंकि ए एन के फॉर्मूला लगाना है, पहले ए एन 4 है, ए का मान हमें ज्ञात नहीं है, एन का मान भी ज्ञात नहीं है और डी का मान 2 है, या 4 बराबर ए प्लस 2 को अंदर करेंगे गुना, 4 -2 है तो इधर आएगा तो +2, ए प्लस 2n, या 4 2 6 बराबर ए प्लस 2n, इसलिए ए बराबर 6 + 2n है तो यह हो जाएगा -2n। इसे समीकरण 1 मान लेना है। एस एन का मान दिया है -14, तो एस एन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n/2 ए प्लस ए एन, एस एन का वैल्यू -14 रखेंगे, फिर n/2 और ए का मान समीकरण 1 से प्राप्त कर लेंगे, 6 - 2n प्लस, और ए एन का वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे 4 और यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से, या -14 दो भाग में है गुना हो जाएगा, n 6 4 10 -2n, या 14 दूनी 28, n को अंदर करते हैं तो 10n, 2n गुना n 2n², और सभी को लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, 2n² -10n -28 बराबर 0, या 2 कॉमन निकालने के बाद n² 5n 14 बराबर 0, या 2 को राइट हैंड में भेजते हैं तो n² -5n -14 और यह 0 होगा। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 14 7 दूनी 14 अर्थात 7 और 2, n² -7 - 2n -14 बराबर 0, या n²
माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, या n कॉमन निकालना है तो n माइनस 7, 2 कॉमन निकालेंगे, n माइनस 7 दूनी 14, 0, दोनों फिर कॉमन निकालेंगे, n माइनस 7 n प्लस 2 बराबर 0, या n माइनस 7 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू 7, एक आंसर प्राप्त हो गया। अब a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए पुनः समीकरण 1 की सहायता लेनी होगी। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, और चूंकि समीकरण 1 से a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, 6 माइनस 2 n का 7, 6 माइनस 7 दूनी 14 है, माइनस 14 में से 6 जाएगा तो माइनस 8, जो कि दूसरा आंसर प्राप्त हो गया। 9th नंबर प्रॉब्लम है, a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि गिवन डेट a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, d इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे s का वैल्यू 192 है, अर्थात इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो एस.एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 192, n है 8/2, a है 3, 8 माइनस 1, और d का मान हमें ज्ञात करना है। 192 गुना 2, 8 भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 7 गुना d, या यह 2 चौक 8 कटेगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठी 32, तो 48 बराबर 6 प्लस 7d, 48 प्लस है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो माइनस होगा, 7d, 48 में से 6 घटेगा तो 42, और 7 गुना में है, इधर आकर के भाग लग जाएगा, बराबर d, 7 छक 42, इसलिए d बराबर 6 आंसर। 10वां प्रॉब्लम इस प्रकार से है, l का वैल्यू 28 है, s 144 है और कुल पद 9 है, अर्थात n दिया हुआ है। तो गिवन डेट l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144, n इक्वल टू 9, a इक्वल टू व्हाट, तो चूंकि एस.एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस a_n, एस.एन 144 है, n का मान हमें दिया हुआ है 9 बाई 2, a का वैल्यू ज्ञात करना है, और a_n यहाँ पे l को मानेंगे, a_n इक्वल टू l, तो यह 28 है, या 144 2 गुना ऊपर होगा और 9 से भाग लग जाएगा, a प्लस 28, यह 9 से कट जाएगा, 16 मा 44 से, 16 दूनी 32, a प्लस 28, इसलिए a बराबर 32 में 28 घटेगा, तो यह 4 प्राप्त होगा, जो आंसर है। आशा है इस वीडियो से आपको अध्ययन में सुविधा होगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसका दूसरा पार्ट कल मिल जाएगा। धन्यवाद।